मुख्तसर बयान के लिए मैं दावत देता हूँ उस्ताद मोहतरम फ़ज़ीलतुल शेख मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना सैफुल्लाह तैयब साहब हाफिज़हुल्लाह वो मैक पे तशरीफ़ लाएँ और इख्तिसार के साथ उलमा इकराम से हम कलाम हो। फ़ज़ीलतुल शेख मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना सैफुल्लाह तैयब साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शाहिदल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइका व उलुल इल्मि काइमन बिल क़िस्त। अरबाबे इल्म व दानिश, ए वारिसाने अंबिया, हम सब को सबसे पहले अपना मकाम पहचानना है। हम कौन हैं, हमारी हैसियत क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मकाम क्या बख्शा है। जब हम अपनी हैसियत ही नहीं पहचानेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। सोने को पता ही नहीं कि मैं सोना हूं, हीरे को पता ही नहीं कि मैं हीरा हूं। वो ना वो किसी के गले का हार बन सकता है, ना वो किसी के हाथ की अंगूठी बन सकता है। तुम्हारी गवाही अर्श वाले रब ने दी है। तुम कौन हो? शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइका। जहाँ फरिश्तों की गवाही का तज़किरा है वहाँ साथ ही फरमाया उलुल इल्म, अहले इल्म की गवाही का तज़किरा है। यहाँ अल्लाह को कोई और महबूब हस्तियाँ होती तो उनका तज़किरा करते। फरिश्तों के साथ आपका तज़किरा किया। तुम्हें इमामुल अंबिया ने अपनी वरासत का वारिस बनाया। अल उलमाओ वरासतुल अंबिया। जानते हो अंबिया कौन हस्तियाँ हैं? इंसानियत की फलाह बहबूद का मिशन पूरा करने वाले अंबिया। कायनात में सबसे मुकद्दस मुहतरम मुहतशम हस्तियाँ अंबिया अलैहिमुस्सलाम। तुम्हें उनका वारिस बनाया और ये वारिस मामूली दर्जा और ओहदा नहीं। काश हम इस मकाम को पहचानते। पूरे कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ लीजिए। अलिफ लाम मीम की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक पूरे कुरान का मुद्दा मकसद मौजू इंसान है। अंबिया ने इंसानों पे मेहनत की है। अंबिया ने इंसानों के लिए सब कुछ घर पर कुर्बान कर दिया। अपने बच्चे, अपनी औलाद, अपना घर बार, दुनिया के ताने मेने सुने, सब कुछ सिर्फ इंसान की खातिर, रब का हुक्म पूरा करने की खातिर। अल उलमाओ वरासतुल अंबिया। भाइयों, आज सबसे पहले हमने अपना मकाम पहचानना है। हम कौन हैं? इमाम सुफियान बिन उयैना रहमहुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात कही है। फरमाते हैं अरफ़ाउन्नास मंज़िलतन इंदल्लाह। अल्लाह के नज़दीक सबसे मर्तबे वाली हस्तियाँ कौन हैं? अरफ़ाउन्नास मंज़िलतन इंदल्लाह मन काना बैनल्लाहि व बैना इबादिही। जिनका रब के साथ और बंदों के दरमियान वास्ता होता है, जो बंदों को रब के साथ मिलाते हैं, इंसानियत को रब के दर पे झुकाते हैं, वो कौन हैं? हुमुल अंबिया। वो अंबिया की हस्तियाँ हैं। वल उलमा, और उलमा की हस्तियाँ हैं। वो इंसानों को उठा के रब के दर पे लाते हैं। वो इंसानों को ये बताते हैं तुम्हारा रब कौन है, हलाल व हराम क्या चीज़ है। रब फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। लोगों, तुम्हें रब की बंदगी के लिए पैदा किया है। बंदगी का मफहूम क्या है? अल अवामिर वल नवाही। जो रब हुक्म देता है वो कर गुजरो, जिनसे रब ने रोका है उससे रुक जाओ। उसी का नाम बंदगी है। भाइयों, उस बंदगी की अंजाम देने के लिए, तबलीग करने के लिए रब ने उलमा का इंतखाब किया है। भाइयों, बहुत बड़े फितने हैं, बहुत बड़े फितने हैं। यहाँ फितनों का एक एक करके तज़किरा करना मकसूद नहीं। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह ने फरमाया इज़ा अक़बलतिल फितना। जब फितना को आ जाता है अरफ़हल उलमा। सबसे पहले उस फितने को समझने वाले उलमा होते हैं। भाइयों, आपको फितनों की आगाही है। दुनिया वाले उन फितनों को नहीं जानते। और जो भी फितना आता है उलमा उसको समझते हैं, उलमा उसका दिफा करते हैं। खत्म नबूवत का फितना हो
और दुनिया में दहरियत का फितना हो, लिबरलिज्म का फितना हो, कोई भी फितना हो, उलमा सबसे पहले खड़े होते हैं। फरमाया इज़ा अदबरतिल फितना, जब फितना चला जाता है, फिर अरफ हल जोहला, फिर जोहला को बाद में पता चलता है ये फितना आया था। आप वो हस्तियां हैं, आप फितनों से आगाह हैं। मैं आपके सामने वो बात कोट करता जाऊं, जब फितने आए थे मेरे आका अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने जुमला बोला था, अय्युन का सद्दीन व अना हय्य। जब दीन पे कोई कदगन लगा दे, जब दीन पे कोई कतौ बरीद लगा दे, मैं जिंदा हूं ये हो नहीं सकता। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने फिर बाहर निकले थे, सभी रोकने वाले थे, अबू बकर बाहर ना जाओ, लश्कर को बाहर ना भेजो, उसामा बिन ज़ैद का लश्कर ना भेजो। कहा नहीं नहीं, मैं ये फितनों को जानता हूँ। कोई नबूवत पे चादर पे हाथ डालने वाले का फितना था, ज़कात का इनकार करने वालों का फितना था, मुर्तद्दीन का फितना था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने फितनों का कला कमा किया। भाइयों, आज ए उलमा, ए वारिसान नबूवत, मैं आपके सामने बात करूं सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। आज सिर्फ एक ही बात कर देना, हाँ नमाज भी इबादत, सब कुछ इबादत, लेकिन ये तो बताओ इबादत तब होगी जब हलाल खाएंगे। अल्लाह ने 3 हुक्म दिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर फरमाया या अय्युहन्नास, फिर फरमाया या अय्युहर रसूल, फरमाया कुलू मिन तय्यिबात, हलाल खाओ, साथ फरमाया वामालू सालिहा, फिर नेक अमल करो। नेक अमल तब होंगे जब हम हलाल खाएंगे। वशकुरू, कभी फरमाया रब का शुक्र करो, शुक्र तब होगा जब हलाल होगा। आपने हदीस में पढ़ा कि कुल्लु लहमे नबात मिन सुहते फल नारु औला बिहा, जो हराम कमाई से बदन पला हुआ हो जहन्नम की हक आग का हकदार होता है। आज हमने ये समझा हलाल हराम सिर्फ खंजीर का गोश्त हराम है और बाकी जानवरों का गोश्त, कट्टा बकरे का हलाल है। नहीं भाइयों, जाओ आज मार्केट में चले जाओ, आप सब अहले इल्म है, दुनिया से जानते हैं, किसी मार्केट में हाथ रख लो, मुझे कोई ऐसा बाजार दिखा दीजिए, मुझे कोई ऐसा शोबा दिखा दीजिए जहां हलाल व हराम की तमीज़ हो, जहां कारोबार में हलाल की तमीज़ हो। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब बाजार में निकला करते, मस्जिद नबवी के सामने मदीना के बाजार में निकलते, कोई भी नया काम करता उसे कहते कि आपको हलाल व हराम की तमीज़ है, कि आप हलाल व हराम जानते हैं। आपने नया कारोबार शुरू किया कि आपको हलाल व हराम की तमीज़ है। पहले मस्जिद नबवी में जाओ, पहले कुरान का तर्जुमा पढ़ो, पहले हलाल व हराम सीखो, फिर कारोबार शुरू करो। आज अगर मैं मेडिसिन का कारोबार करता हूँ, मैं लोगों का गोश्त नोचता हूँ, अगर मैं किसी का कारोबार करता हूँ, मैं लोगों का खून नोचता हूँ, अल्लाह की कसम वल्लाह पाकिस्तान के अंदर मुसलमान का खून नोच रहा है। किसी भी तिजारत को, किसी भी कारोबार को हाथ डाल लीजिए, तमीज़ खत्म हो चुकी है हलाल व हराम की। आओ भाइयों, आओ हम सब इस बात पे तहैया करें, हम लोगों को ये भी बताएं कि लोगों हलाल खाओ। लोगों हलाल कब होगा? जब आप माल की ज़कात अदा करेंगे। हलाल कब होगा? जब आप असलाफ के नक्शे कदम पे चलेंगे। हलाल कब होगा? जब आप रब के प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के मिशन पे चलेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। असलाफ को जानते हैं, आइम्मा दीन को जानते हैं। आखिरी बात करने लगा हूँ और बहुत प्यारी बात इमाम खौलानी रहमहुल्लाह ने कही है, अल उलमा मसलुल उलमा कन्नजूम फिस्समा, तुम आसमान पे चमकते हुए तारे हो, तुम्हें देखकर लोगों ने रास्ता लेना है। अगर तारे ही बुझ जाएं, अगर लाइट ही चली जाए, लोग रास्ता कहां से लेंगे? लोगों ने तुम्हें देख के रास्ता लेना है, लोगों ने तुम्हें देख के रोशनी लेनी है। आओ लोगों को रोशनी दो, तरबियत की रोशनी दो, हलाल व हराम की तमीज़ दो। और भाइयों, इदारे बहक गए, दुनिया के इदारे नशे पे लग गए, हलाल व हराम की तमीज़ ख़त्म हो गई, बेशुमार फितने। आओ तरबियत के लिए लोगों को इकट्ठा करो, हलाल व हराम की तमीज़ दो। ये बड़ी ज़रूरत है। काश हम अहले इल्म अपना मर्तबा समझ लें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नसीहत फरमा रहे थे उस्ताद मोहतरम फ़दीलतुश शेख मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना सैफुल्लाह तैयब साहब हाफिज़हुल्लाह।